आज इस वीडियो में बात होगी आर्सेनिक आयोड की। आर्सेनिक आयोड एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसका स्फेयर ऑफ एक्शन समझते हैं और लास्ट में देख लेंगे कि इस मेडिसिन को कैसे यूज किया जाए। छोटे से वीडियो में काम की बात समझने की कोशिश करते हैं आर्सेनिक आयोड के बारे में। तो देखिए, जो आर्सेनिक आयोड, इसमें दो शब्द हैं, एक आर्सेनिक, दूसरा आयोड। इसका फीचर सही है कि एक मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम, दूसरी मेडिसिन है आयोडम। इन दोनों के कॉमन सिम्टम्स को कवर करती है आर्सेनिक आयोड। यानी जब भी आपको कंफ्यूजन लगे कि इसको आर्सेनिक दिया जाए या फिर आयोडम दिया जाए, उस केस में आर्सेनिक आयोड के बारे में भी सोचें। संभावना हो सकती है कि जो काम आर्सेनिक और आयोडम अलग अलग कर रही हों, वही काम आर्सेनिक आयोड एक साथ कर दे। तो देखिए, क्लियर कट लिखा है आर्सेनिक आयोड। आर्सेनिक अगर देखा जाए तो इसका सिम्टम्स क्या है कि रात को सोते समय उठ के बैठ जाता है, यानी सांस लेने में दिक्कत होती है। यूं समझिए कि सांस रुक सी जाती है, इसको उठ के बैठना पड़ता है, तब थोड़ा कंफर्टेबल तरीके से सांस लेना पड़ता है। कारण उसका क्या है कि जो ट्रेकिया है और जो लंग्स हैं यानी ब्रांकस हैं, ब्रांकाइटिस है। यहाँ पे यूं समझिए कि जैसे यहाँ से ऊपर से नली आती है तो एक ट्रेकिया है, उसके बाद इधर डिवाइड होती है दोनों तरफ दो ट्यूब, इसको ब्रांकस बोलते हैं। और ब्रांकस जाके जुड़ जाता है किससे? लंग से जुड़ जाता है। तो ये लंग है। तो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन किसमें है? ब्रांकाइटिस। यहाँ पे इन्फ्लेमेशन है और लंग में, यानी ब्रांकस और लंग का इन्फ्लेमेशन है, इसलिए ब्रांकाइटिस है यहाँ पे। इसलिए उठ के बैठना पड़ता है। तो मस्ट सिट अप टू ब्रेथ, इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग एंड ब्रांकियल ट्यूब। जो ब्रांकियल ट्यूब है, जो ब्रांकस है, उससे निकल यहाँ पे डिवाइड हो जाती है इस तरह से। तो लंग और ब्रांकियल ट्यूब का इन्फ्लेमेशन है। इसी वजह से रात को सोते समय अचानक से उठ के बैठना पड़ता है, थोड़ी देर कंफर्टेबल सांस लेना पड़ता है, उसके बाद फिर सो जाता है आदमी, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा लोग, ऐसा देखा जाता है। तो ये आर्सेनिक का सिम्टम्स है। और इन्फ्लेमेशन है, इसी वजह से ग्रीनिश येलो डिस्चार्ज है। ग्रीन कलर का होगा या फिर येलो कलर का होगा या फिर मिक्स्ड होगा, तो ग्रीनिश येलो डिस्चार्ज है। और फ्रंटल हेडेक ड्यूरिंग फॉरनून, यानी नून के बाद 1 से 2 बजे के आसपास यहाँ पे क्या है, हेडेक, सर दर्द होने लगता है। तो ये एग्रीवेशन पीरियड है किसका? आर्सेनिक का। तो आर्सेनिक का एग्रीवेशन पीरियड 1 to 2 PM होता है। 1 से 2 बजे के आसपास अगर बीमारियां बढ़ जाती हैं तो डोमेन है आर्सेनिक का। इस तरह से यहाँ पे रात को उठ के बैठना पड़ता है, उसके साथ साथ इन्फ्लेमेशन है ब्रांकियल ट्यूब और लंग का, और उस वजह से ग्रीनिश येलो डिस्चार्ज है, और सामने की तरफ सरदर्द है, और खास तौर से 1 से 2 के बीच में। तो इस तरह से ये सिम्टम्स है। और ये सिम्टम्स किसका है? आर्सेनिक का। और आर्सेनिक के सिम्टम्स को अगर कवर कर लिया जाए तो दूसरा है आयोडम। तो आयोडम का खास फीचर्स क्या है कि वर्स व्हेन हंग्री, जब खाता है तभी इसको कंफर्टेबल महसूस होता है। जरा से भी भूख लगी, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, इसको कुछ खाने को चाहिए। दरअसल दिक्कत क्या है इसको कि एक ऐसा पेशेंट है आयोडम जो कि खाता खूब ढेर सारा है लेकिन पचा नहीं पाता, पचता नहीं ठीक से। तो पचता नहीं तो यूं समझिए कि जो भी भोजन आया इसके शरीर में, और शरीर में आया तो उसका 10% ही यूटिलाइज कर पाएगा। यूं समझ लीजिए कि ये आदमी केवल 10% यूटिलाइज कर पाएगा। तो अपनी भूख को मिटाने के लिए ज्यादा खाता है। तो जब ज्यादा खाता है तो सीधी सी बात है कि इसका डाइजेशन गड़बड़ है। कंपनसेट करने के लिए कि ज्यादा इसको एनर्जी मिल सके, इसी वजह से इसको जब भी भूख लगती है तो सर दर्द करने लगता है, फिर बॉडी में ऐठन आने लगता है, कुछ दिक्कत होने लगती है। तो यहाँ पे वर्स व्हेन हंग्री, भूखा हो जाता है तब, और थोड़ा सा मेहनत कर लिया तब तो और आफत है। मेहनत कर लेने से इसकी दिक्कतें बढ़ जाती है। कारण क्या है कि इसके शरीर का जो प्रोसेस है एनर्जी को यूटिलाइजेशन का, वो स्लो है। तो इस तरह से आयोडम का फीचर्स है। और जितनी भी ग्लैंड हैं सब क्या है? हार्ड है, स्वलन है, सूजी हुई हैं और कठोर हैं। सूजी हुई कठोर ग्रंथियां ये इंडिकेट करती हैं, या यूं समझिए कि सिमिलरिटी है किससे? आयोडम से। जो आयोडीन है वो सॉलिड होता है, आयोडीन सॉलिड होता है। इसके और जो मेंबर होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ब्रोमीन जो है लिक्विड है और अलाउ गैस है, यानी 4-5 मेंबर है, उसमें से इकलौता सॉलिड है आयोडम, बाकी सब गैस है या फिर लिक्विड है। इस वजह से इसका नेचर रहा है कि जितनी भी ग्लैंड है बॉडी को उनको हार्ड बना देगा। और खासतौर से ब्रेस्ट इनलार्ज, सोर एंड इंडुरेटेड, जो महिलाओं के स्तन है वो हार्ड है वह, और वहां पे
सूजन सी है। तो इस तरह से अगर दोनों सिम्टम्स मिल रहे हैं, कुछ आर्सेनिक के कुछ आयोडम के, तो आप वहां पर यूज करना होगा आर्सेनिक आयोड। लोअर पोटेंसी से यूज करें, 3x पोटेंसी से यूज करें, टैबलेट आता है। छोटा टैबलेट है तो 4 टैबलेट यूज करें 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम। और बड़ा टैबलेट है तो सिर्फ 2 टैबलेट यूज करें, सुबह दोपहर शाम। तो इस तरह से आर्सेनिक आयोड का यूज करके जो रात में उठ के बैठना पड़ता है, उसके साथ साथ किसी भी ग्लैंड में स्टोनी हार्डनेस है, यानी ग्लैंड यानी जो कुछ मटेरियल बनाती हैं उसमें हार्डनेस आ गई, कठोरपन आ गया है, दोनों ठीक होगा। इसी तरीके के और बेहतरीन वीडियो हैं, आप उनको देखें, इन्फॉर्मेशन बढ़ाएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे और हम लोग एक दूसरे की जानकारी को बढ़ा करके बीमार होने की संभावना को कम कर सकें। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।